हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। उत्तराखंड के चमोली डिस्ट्रिक्ट में जो कुछ भी हुआ वो वाकई में हैरान करने वाला है। कई लोगों की जान जा चुकी है और ये आंकड़ा और भी बढ़ सकता है। ग्लेशियर टूटता कैसे है और ये होता क्या है, आइए अब इसे समझ लेते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए, ग्लेशियर टूटने के काफ़ी सारे कारण होते हैं। गुरुत्वाकर्षण भी एक इसका कारण होता है। ग्लेशियर के किनारों पर जो टेंशन होती है उस वजह से भी ग्लेशियर टूटता है। एक और ख़ास कारण ये है कि जब कभी बर्फ़ गिरती है, हिमपात होता है, उसके बाद में मौसम पूरी तरह से साफ़ हो जाता है। सूर्य की किरणें बिल्कुल सीधी ग्लेशियर के ऊपर गिरती हैं और ऐसे में वो जगह थोड़ी-सी चिकनी हो जाती है क्योंकि बर्फ़ पिघलती है। जब दोबारा से उसके ऊपर बर्फ़ गिरती है तो उसके बाद में उसी चिकनी सतह पर ऊपर एक और बर्फ़ का पहाड़ सा इकट्ठा होता चला जाता है और एक तरह से 2 पहाड़ होते हैं, यानी कि पहाड़ के ऊपर एक और पहाड़। उस वजह से जो बीच का जो हिस्सा होता है, वो उतना ही चिकना ही होता है, उतना मज़बूत नहीं होता है और उस वजह से बस वो एक तरह से बहुत ही कमज़ोर ढंग से अटका हुआ होता है और जब कभी थोड़ी-सी भी हलचल होती है, वो हिस्सा ऊपर का नीचे गिर जाता है और इस वजह से नुकसान हो जाता है। और ये दोस्तों कुछ ऐसे कारण हैं जो कि जिन कारणों की वजह से ग्लेशियर आमतौर पर टूटते ही रहते हैं, कभी 2 साल में तो कभी 3 साल में। एक ड्रेनेज सिस्टम होता है हर ग्लेशियर में। जब पानी रेगुलरली वहाँ से कम मात्रा में निकलता रहता है। लेकिन जब कभी वो जो ड्रेनेज सिस्टम है, उस सिस्टम में जब कभी अवरोध आ जाता है, पानी निकलने की जब जगह नहीं बन पाती है, तो ऐसे में पानी खुद अपना रास्ता तलाश करता है और बहुत ज़्यादा मात्रा में एक साथ वो पानी निकलता है। एनसाइक्लोपीडिया ऑफ ब्रिटेनिका में इसे आउटबर्स्ट कहा जाता है, जब इतनी ज़्यादा मात्रा में पानी एक साथ निकल जाता है और तबाही लेकर आता है। और जब कभी भी कोई बहुत बड़ा हिस्सा ग्लेशियर का टूट कर गिरता है, तो उसे कॉल्विंग कहा जाता है। तो ये कुछ ऐसे बुनियादी कारण हैं जिस वजह से ग्लेशियर टूटता है और तबाही लेकर आता है। फिलहाल के लिए इस वीडियो में इतना ही। मुझे दीजिए इजाज़त। नमस्कार।